अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ कि आप घर पे कुछ चीज़ों के साथ अपनी कैट्स की ग्रूमिंग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी टिप्स हैं, अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो आपको बार बार उनकी ग्रूमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रूमिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि आपने उनको कॉम्ब जो है वो रेगुलर नहीं तो एक दिन बाद मस्ट करनी होती है, अगर आपकी पर्शियन कैट है और उसके जो है हेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जी मैं आपको आज सिंपल तरीके से कैट्स की ग्रूमिंग करना सिखाऊंगी कि आपको घर पे किस तरह से इजीली जो है उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अब ग्रूमिंग के अंदर नंबर 1 चीज़ क्या है कि आपने अपने कैट्स के हेयर्स को जो है वो वेल मेंटेन रखना है। उस ग्रूमिंग तभी पॉसिबल हो सकती है। अब कैट्स के हेयर्स जो हैं, अगर आपकी पर्शियन कैट्स हैं तो उनके बाल भी ज़्यादा होंगे। मेरे पास जो मिट्ठो है वो ट्रिपल कोट है, मिट्ठा डबल कोट है, और अब उनके जो बेबीज़ हुए थे फर्स्ट वाले, उसमें से जो सिम्बा है माशाल्लाह वो ट्रिपल कोट है, उसकी फ़र एक्सट्रीम वाली ज़्यादा है। तो मैंने इस कॉम्ब का रिव्यू पहले भी दिया था और ये एक इतना अच्छा ग्रूमिंग टूल है आपकी कैट्स के लिए कि अगर आपने अपने घर में ये रखा हुआ तो आपको किसी और तरह की ग्रूमिंग टूल की ज़रूरत है ही नहीं। आप इसकी क्वालिटी चेक कर लें, ये बिल्कुल स्टील की कंघी बनी हुई है। एक साइड इसकी ब्रॉड है, एक साइड इसकी नैरो है, और ये स्टील की है। इस तरह की ये प्लास्टिक रैपिंग में आती है। और ये वाली जो है ये 350 की थी, इससे बड़ी थी वो 450 की थी। मैंने ये वाली ली थी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी अच्छी है, क्या इसके मतलब हर चीज़ के बारे में। इसके ये ग्रूमिंग टूल जो है ना, ये बेस्ट ग्रूमिंग टूल है और मुझे ये एक आंटी ने सजेस्ट किया था और ये वाकई मतलब इसको अब मैं कहूँगी 10 आउट ऑफ 10 है। इसकी कोई मतलब बहुत अच्छी ग्रूमिंग टूल है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपने वीकली ग्रूमिंग करनी होती है अपनी कैट्स की, वो क्या है, आपने उनके जो नेल्स हैं उनको अच्छी तरह से क्लिम करना होता है ताकि आपको पंजा वगैरह ना मार सकें, वो अपने आप को भी कुछ ज़्यादा स्क्रैच वगैरह ना करें। जब अगर घर में अगर आपकी कैट्स हैं वो जो खेल भी नहीं हो तो उन्हें कोई भी अगर उस पंजा लग भी जाए तो कोई इशू ना हो। ये इस तरह से है। इसकी पैकेजिंग क्योंकि मैंने ये यूज़ करती रहती हूँ तो खोल चुकी हुई हूँ। उसके बाद ये साइड से ये इसका लॉक है, अगर मैंने इसको ऊपर कर दूँगी ऐसे करके तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी लॉक को आप प्रेस करके ये नीचे को करेंगे, प्रेस करने के बाद इसको मैंने नीचे को किया, अब ये जो है खुल गया। इसके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ ही जो मुझे दूसरा टूल मिला था वो ये है। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स का नेल फाइलर होता है ना, उसी तरह से ये भी एक नेल फाइलर की तरह का ही है, जो आपकी कैट्स के जब नेल्स आप उसको काटें तो उसके साथ आपको ये मिलता है। आप इसके साथ जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ये खरदरा सा है, दोनों साइड से नेल के ऊपर रब करें तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये है डेली ग्रूमिंग टूल। उसके बाद ये आता है जो आपने उनका वीकली करना ही करना है। ठीक है, वीकली ना भी हो तो 2 वीक्स के बाद आपने लाजमी करना है ताकि उनके जो है नेल्स अच्छे से क्लिप हो जाए। उसके बाद आती है ईयर क्लीनिंग। अगर आपकी कैट्स मट्टी वगैरह वाली तरफ जा रही हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी ईयर क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि उनको कोई ईयर माइट्स ना हो। ईयर माइट्स जो है बिल्कुल छोटे छोटे से, जिस तरह एयर वैक्स के अंदर उनकी ही ऑटोमेटिकली छोटे छोटे से कीड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए आपने उनकी ईयर क्लीनिंग को ज़रूर करना है। अगर ज़्यादा इशू है तो डॉक्टर से लाजमी एक दफ़ा अपनी कैट्स की ईयर क्लीनिंग करवा लें। उसके बाद ये ड्रॉप्स है सोडा ग्लिसरीन, इसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है, ये बिल्कुल ये ऊपर लिखा है फॉर ईयर इन्फेक्शन। ये मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था, उसके बाद मैंने परचेज़ किया था। इसको डालने का तरीका ये है कि 2 से 3 ड्रॉप्स आप अपनी कैट के कान के अंदर डाल दें और विद इन द 5 मिनट्स 3-4 मिनट जो है वो उसकी जो एयर वैक्स है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। उसको आपने कॉटन से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और अगर कोई ज़ख़म वगैरह है उस पर पॉलीफिक्स लगा लें। नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर तो ज़्यादा इशू है तो आप अपनी कैट की जो है एक दफ़ा एयर माइट्स की जो क्लीनिंग है वो वेटनरी डॉक्टर से, क्लिनिक्स आजकल तो इतने ज़्यादा ओपन हो चुके हैं कि आप वहाँ से उनकी ये करवा लें। ये जी कुछ ग्रूमिंग टूल्स हैं जो आपने अपनी कैट को नेसेसरी जो उसकी नीड्स है ना ग्रूमिंग की, वो आपने ये 3 उसको प्रोवाइड करनी ही करवानी है। ये वीकली, ये डेली है
फिर ये वीकली आ जाता है, और ये तो कम से कम मंथ में एक दफ़ा होना ही चाहिए। अब मैं आपके सामने ही सिम्बा की ग्रूमिंग भी करूँगी इस टूल से, फिर उसके नेल्स भी कट होने वाले हैं और उसके ईयर्स भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि वो गंदे हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि गंदे होंगे, क्योंकि मैं उनके हर तीसरे चौथे दिन बाद जो है देखती रहती हूँ कि अगर कोई भी गंद हो तो उसको वैसे ही, अगर आप ड्रॉप्स ना भी डालना चाहें तो थोड़ी सी कॉटन गीली करके, टिश्यू पेपर गीला करके, अल्कोहलिक पैड जो मिलते हैं वो उसके साथ जो है आप उसके कानों की ईयरवैक्स को क्लीन कर दें तो कोई भी इशू नहीं होगा। अब मैं सिम्बा लेके आती हूँ और फिर मैं आपको उसकी कॉम्ब करके दिखाती हूँ कि उसके बाल कितने ज़्यादा हैं, और वो ट्रिपल कोट है। और इसी ये जो कॉम्ब है, इसी कॉम्ब के साथ मैं आपको उसके मैट्स भी हटा के दिखाऊंगी, क्योंकि वो ट्रिपल कोट है, उसके मैट्स ज़्यादा बन जाते हैं अगर उसकी कंघी ना की जाए तो मैं आपको अभी लाइव डेमो ही करके दिखाती हूँ। ये जी मैं सिम्बा को ले आई हुई, और उसको यही डर है कि शायद मेरा कोई ना मेडिकेशंस होने लगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो है मैं इसको डॉक्टर पे लेके गई थी। ये आप इसकी बालों की जो लेंथ है, ग्रोथ है, ये सब कुछ आप चेक कर लें। इसको मुझे दोबारा से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक इंसान के हाथ में आने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद ये इसके बालों की मैंने अभी कंघी की है, ये आप इसकी कंडीशन देख लें। इसके बाल थोड़े ज़्यादा उतरते हैं, डिवॉर्मिंग लाजमी करनी होती है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आप घर पर अपनी किटन्स कैट्स की डिवॉर्मिंग किस तरह से करते हैं। तो मैं अब इसकी ग्रूमिंग करके फिर आपको इसके मैट्स भी दिखाती हूँ कि इस टूल से किस तरह मैट्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। अच्छा जी, अब सिम्बा ने तो ऑन कैमरा मेरे से कंघी बिल्कुल नहीं करवाई थी, क्योंकि उसने करवानी भी नहीं थी, मुझे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पता था। ऑफ कैमरा मैंने उसकी कॉम की है और ये सारे उसके बाल निकले, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया ट्रिपल कोट है, उसके बाल रिमूव होते ही होते हैं। अब जी मैं चिन्ने को लेके आई हूँ। चिन्ने जो है ये भी तकरीबन ट्रिपल कोट नहीं कह सकते, मतलब डबल कोट से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन ये कंप्लीट ट्रिपल कोट नहीं है। अब इसके मैं आपको लाइव बाल कर कंघी करके दिखाती हूँ। अगर तो ये बैठी रहे, चिन सिट हेयर, ये देखें इसके बिल्कुल माइनर से हैं, इसके इतने ज़्यादा नहीं है। सिम्बा के बाल उतरते ही उतरते हैं, वो उसकी डिवॉर्मिंग होगी। अब कुछ दिनों तक मैंने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है ताकि उसकी जो डेट्स थी वो कंप्लीट हो जाए। 3 मंथ के बाद आपने लाजमी करनी होती है, लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि उसको पेट शॉप से जो है, यानी कि वेटनरी डॉक्टर से डिवॉर्म करवा लूँ ताकि वो अच्छे तरीके से कर दें, जो उसके बाल है वो रिमूव ना हो। चिन्ने तो इतने आराम से लेट जाती है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। सिम्बा ने बैठना ही नहीं था, इसीलिए मुझे उसको ऑफ कैमरा ही कॉम्ब करना पड़ा। अब ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है इसको कॉम्ब कर रही हूँ। इसके बाल इस तरह से इतने ज़्यादा नहीं उतरे, सिम्बा के बाल ज़्यादा उतरे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसी के ही नेल्स कट करती हूँ, क्योंकि वो अपना कोई भी ग्रूम सेशन जो है ऑन कैमरा नहीं करवाएगा। अब ये आप नेल्स कट करने की इतनी ईजी ट्रिक है कि ये जो इनके ये पॉज होता है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे मैंने अपना थंब रखा हुआ है, आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली जो है इनके नेल बाहर आने लग जाते हैं। अब ये भी एक हाथ से नहीं करवाएगी, इसको भी मुझे पकड़ना पड़ेगा और फिर ही जो मैं इसके नेल क्लिम कर पाऊँगी। इसके नेल्स क्लिम करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो चिन के नेल्स भी मुझे ऑफ कैमरा काटने पड़ते हैं। ये उसके नेल्स की लेंथ थी, इतने इतने ही आपने उनके काटने हैं। और ये चिन्ने के बाल निकले थे, ये निकले थे सिम्बा के बाल। इस तरह से आप लोग इन इजी ग्रूमिंग टूल से अपनी कैट्स की ग्रूमिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।